हर हर महादेव। दोस्तों, गृहस्थ साधकों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गहन और कल्याणकारी विषय पर बताने जा रहे हैं। यह वीडियो 10 महाविद्या और नवग्रह के संबंध में है। दोस्तों, विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए सबसे सुरक्षित, सरल और अचूक उपाय है। धीरे धीरे दोस्तों शांति से सुने। हम डर को दूर करेंगे, भय को मिटाएंगे और माँ की ममता से आपको परिचित कराएंगे। क्योंकि दोस्तों, माँ कभी अपने बच्चों को हानि नहीं पहुंचाती, वे केवल सुधारती हैं, पालन करती हैं और ऊंचा उठाती हैं। गृहस्थ साधकों, संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ग्रह के प्रभाव में आता है। नवग्रह हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु हमारी कुंडली के माध्यम से हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कभी सूर्य कमजोर हो गया तो पिता से कष्ट, मान सम्मान की कमी, कभी शनि की साढ़े साती, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य में हानि, कभी राहु केतु, अचानक दुर्घटना, भ्रम, मानसिक अशांति। यह सब सभी के साथ लगभग होता है। और ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की शांति के लिए अनगिनत उपाय हैं। दोस्तों, इतने उपाय हैं कि आप करते करते थक जाएंगे। रत्न हैं, नाना प्रकार के दान हैं, हवन है, मंत्र जप है, यंत्र स्थापना है। लेकिन दोस्तों, हजारों लाखों लोगों ने जब यह उपाय भी करते हैं और पूर्ण रूप से काम न करें, तब क्या हो? सारे तरफ के रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं। तब दोस्तों, तब शक्ति की शरण लेनी पड़ती है। और वह शक्ति कौन है? वह शक्ति है आदि शक्ति, जिनके 10 महान रूप में 10 महाविद्याएं उपस्थित हैं। दोस्तों, महाविद्या का अर्थ है महान ज्ञान। ये 10 देवियां परम ज्ञान की स्रोत हैं। तंत्र शास्त्र में इन्हें शिव के अर्धांगिनी के 10 रूप माना गया है। जब मां सती ने दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए रोकने पर अपने शरीर के 10 उग्र रूप प्रकट किए, वे ही 10 महाविद्याएं बनी। वही 10 महाविद्याएं बनी। दोस्तों, और यह रूप डरावने क्यों लगते हैं? यह रूप इसलिए डरावने लगते हैं क्योंकि वे ज्ञान के अंधकार को काटने वाली है। अंधकार को काटने वाली, अज्ञान के अंधकार को। उस माँ की तरह दोस्तों, जैसे माँ बच्चे की गलती पर डांटती है लेकिन हृदय से प्रेम करती है, वैसी ही महाविद्याएं ग्रहों के दोषों को शांत करती हैं और शांत करके दोषों को सुधारती हैं, एक माँ की तरह। और गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी बात है, यह साधना खतरनाक नहीं है। दोस्तों, तांत्रिक कर्मकांड, पंचमकार, उग्र विधियां, यह सब गुरु दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। भाव से, नाम जप से, स्तोत्र से, ध्यान से यह पूरी तरह सुरक्षित है। आप अपनी भाव से पूजा करें, नाम जप लें, स्तोत्र का पाठ करें, ध्यान करें, यह पूर्ण सुरक्षित है। दोस्तों, आइए चलते हैं आगे वीडियो पर। अब एक एक ग्रह और उसकी महाविद्या को समझें। दोस्तों, यहाँ हम केवल नो रिस्क उपाय बताएंगे आपको, जिसमें कोई प्रकार का खतरा नहीं होगा। जो कोई भी गृहस्थ जो बिना किसी भय से कर सकता है, वह इसे कर सकता है। इसमें बिल्कुल नो रिस्क है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परेशान मित्रों, दोस्तों के पास इसे शेयर करें और उनके ग्रहों के सुधार में अपना योगदान दें। अब आते हैं दोस्तों मुख्य रहस्य पर, ग्रह महाविद्या का संबंध और सरल नो रिस्क उपाय। सूर्य ग्रह के साथ है महाविद्या मातंगी। दोस्तों, सूर्य जो है आत्मा, पिता, मान सम्मान, स्वास्थ्य का कारक है। और यदि सूर्य कमजोर हो जाए तो दोस्तों पिता से भारी क्लेश होता है,
सरकारी कामों में रुकावट और आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। आत्मविश्वास की कमी क्यों? कि जिसको पिता ने त्याग दिया उस पुत्र का आत्मविश्वास वैसे भी टूट जाता है। अतः सूर्य जो है अगर कमजोर हो जाए तो एक ही शरण है दोस्तों, माँ मातंगी, वाणी की देवी, ज्ञान की देवी। दोस्तों, इन्हें माँ मातंगी के रूप का ध्यान करें। यह वाणी और बुद्धि की स्वामिनी है और इसका सुरक्षित उपाय है दोस्तों कि रोज सुबह सूर्य को अर्घ दें और मातंगी स्तोत्र या ओम मातंगीय नमः, सरल सा मंत्र ओम मातंगीय नमः का 108 बार मानसिक जप करें। हरे रंग का वस्त्र पहने, हरी सब्जियां दान करें, भाव रखें, माँ मेरी वाणी को शुद्ध करो, मेरे पिता को सुख दो। यह उपाय करने से दोस्तों 21 दिनों में आत्मविश्वास बढ़ता है और पिता से संबंध सुधरते हैं और सूर्य ग्रह आपके लिए उच्च का हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ग्रह चंद्र। चंद्र जो है दोस्तों मन, माता, भावनाओं का कारक है। कमजोर चंद्र जो होता है तब डिप्रेशन आता है, वह मानसिक अशांति देगा। नींद में कमी या नींद का नहीं आना, यह उनके कमजोर चंद्र के लक्षण है। और चंद्र को संभालती है माँ भुवनेश्वरी, पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी। वे शांति और विस्तार की प्रतीक हैं और इनका उपाय है दोस्तों, चंद्र को बलवान करने के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध और अक्षत अर्पित करें। ओम भुवनेश्वरी नमः, ओम भुवनेश्वरी नमः का मानसिक जप करें। कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक 11 माला का जाप करें। सफेद वस्त्र धारण करें या चावल का दान करें और माँ से प्रार्थना करें, मेरा मन शांत करो, माता सुख दो। यह उपाय मानसिक रोगों से मुक्ति देता है दोस्तों। यह आसान उपाय नहीं लेकिन आसान काम करते हैं। आसान उपाय इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको अपने मन को लगाना होता है और मन को लगाना सबसे कठिन कार्य है। अब आते हैं तीसरे मंगल जो है शत्रु, कोर्ट कचहरी, साहस का कारक है। और पीड़ित मंगल जब कमजोर होता है दोस्तों तो विवाद, दुर्घटना और भाई से क्लेश होता है। मंगल के कमजोर होने और मंगल के साथ उनके इन सब पीड़ित लोगों को शांति देने के लिए इनके साथ है बगलामुखी, स्तंभन की देवी, शत्रुओं को स्तंभित करती है। इनका उपाय है कि मंगलवार को पीला वस्त्र पहने, मां बगलामुखी का मानसिक पूजन करें और ओम बगलामुखी नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। बस दोस्तों भावना ही प्रधान है, किसी का बुरा न चाहें, बस अपनी रक्षा मां से मांगें। इसके करने से शत्रु स्वयं पीछे हट जाता है। और बुध ग्रह जो है बुद्धि, व्यापार, संचार का स्वामी। और कमजोर बुध दोस्तों व्यापार में घाटे पे घाटा, भ्रम, सही रास्ते का ना मिलना, पढ़ाई में रुकावट। और इनके साथ है मां त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य ज्ञान क्षमता की देवी। और इसका उपाय है दोस्तों कि ललिता सहस्त्र नाम का श्रवण करें, यूट्यूब इत्यादि पर सुने और मां का नाम का जप करें, ओम ललितायै नमः। और हरे रंग का दान और किताबों का दान करें। इससे व्यापार में लाभ, बुद्धि तेज, बुद्ध की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। गुरु भाग्य, ज्ञान, संतान का कारक। कमजोर गुरु से भाग्य साथ नहीं देता दोस्त। भाग्य का दोष, ज्ञान समाप्त, संतान को कष्ट। और इसके साथ है मां तारिणी, पार लगाने वाली मां तारा। इसका उपाय है दोस्तों कि गुरुवार को घी का दीपक जलाएं और ओम मां तारायी का जप नमः का जप करें।
पीले वस्त्र पहने चने की दाल का दान करें, इससे भाग्योदय होता है दोस्तों। अब आते हैं शुक्र और कमला। शुक्र के साथ है माँ कमला। शुक्र सुख वैवाहिक जीवन का धन का कारक और कमजोर शुक्र से दरिद्रता, वैवाहिक कलेश। और इसके साथ जो माँ कमला है वह महालक्ष्मी का स्वरूप है जो उन्हें उच्च का बनाती है। उपाय करें, शुक्रवार को गुड़हल का फूल चढ़ाएं और माँ महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें, सफेद मिठाई दान करें। सुख और समृद्धि आती है दोस्तों। और शनि काल कर्म 7.5 सबसे खतरनाक, और इसके साथ है माँ दक्षिणा काली जो काल को नियंत्रित करती है दोस्तों। इनका उपाय है शनिवार को ओम कालिकाय नमः मंत्र का 108 बार जप, काली चालीसा का पाठ, काले तिल सरसों का तेल का दान और 7.5 शांति में भी कार्य कराएंगे। 7.5 शांत हो जाता है। और राहु भ्रम अचानक हानि, भ्रम देने वाला, अचानक हानि कराने वाला ग्रह राहु, और इनके साथ है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता भ्रम नाशिनी, भ्रम का नाश करने। और इसका उपाय है केवल मानसिक ध्यान दोस्तों, केवल मानसिक ध्यान, प्रचंड चंडिका का नाम चले। ओम छिन्नमस्ताय नमः। घर में उग्र फोटो न रखें दोस्तों और नीले फूल का दान करें। और केतु अकेलापन, रश्मि रोग, सन्नाटा केतु, और उसके साथ है माँ धूमावती कष्ट हरने वाली माँ। उपाय इसका सिर्फ सरल उपाय है दोस्तों कि असहाय को भोजन कराएं और मन ही मन ओम धूमावती नमः मंत्र का जाप करें। इससे अकेलापन और रश्मि रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। स्तोत्र कवच चालीसा अष्टक यह सुरक्षित उपाय है। संयम रखें, मांस मदिरा से दूर रहें। सुबह शाम 5 से 10 मिनट अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके ग्रह उच्च के हो सकते हैं और शुद्ध रहें। और किसी एक महाविद्या को चुने, सभी का ना करें। जिस ग्रह का दोष हो उस महाविद्या को चुने, दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं। और मुख्य बात है दोस्तों, भाव से प्रार्थना करें। ग्रह केवल ऊर्जा है, महाविद्याएं उस ऊर्जा का केंद्र है। केंद्र से जुड़ो दोस्तों, केंद्र से अगर आप केंद्र से जुड़ते हैं तो स्रोत जो होते हैं अपने आप शांत हो जाएंगे। डरिए मत दोस्तों, मैं कहता हूँ माँ कल्याण ही करती है। यदि आप किसी एक महाविद्या पर विस्तृत साधना विधि चाहें तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ जगदम्बे, हर हर महादेव।